बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है कि जिसके बाद अब भारत के अंदर हलचल मचना, एक कोहराम मचना शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज़ से आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पाकिस्तान से अहम तरीन जो डेलीगेशन है ये बांग्लादेश पहुंचा हुआ है। तो इस विज़िट को लेके भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा चीखें मारी जा रही हैं। और ये भी आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, इन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हैं ये ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बांग्लादेश को मिलने से पहले ही नाज़रीन अब बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं इनके लिए अल नसर मिज़ाइल के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि अल नसर मिज़ाइल बांग्लादेश की फोर्सेस को, बांग्लादेश की जो आर्मी है इनको मुहैया कर दिए गए हैं। इससे पहले भी नाज़रीन मैंने अपनी वीडियो में बाकायदा आपको बताया कि तुर्की की जानब से जो एक रॉकेट सिस्टम है बांग्लादेश को ये पहुंचाया गया है, MBRL रॉकेट सिस्टम, ये बांग्लादेश को फ्री में तोहफे में देने का ऐलान किया गया था। चूँकि इस वक्त नाज़रीन बांग्लादेश और भारत के दरमियान हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। तो इस वक्त जो बांग्लादेश के दोस्त ममालिक हैं जिनमें चीन है, तुर्किया है, पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश की बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में नाज़रीन आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि पाकिस्तान की जानब से जो अल नसर मिज़ाइल बांग्लादेश की फोर्सेस को दिए गए हैं, इसके अलावा और जो अहम तरीन मीटिंग्स इस वक्त बांग्लादेश में मुनक़िद की जा रही हैं, इसको लेके भारत के अंदर क्या कुछ चीखें मारी जा रही हैं, तो इन्हीं सब के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के और भी अहम तरीन जो शख्सियात हैं ये इनके साथ मौजूद हैं और ये बांग्लादेश में इनका अहम तरीन ये जो विज़िट है ये समझा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले नाज़रीन भारतीय मीडिया चीख के चिल्ला के ये बता रहा था कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इनको चिकन नेक को दौरा करवाया है और मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश के अंदर आके एयरबेस कायम करने की, एयरबेस को बनाने की दावत दी है। तो इस एयरबेस को बनाने में पाकिस्तान भी चीन की मदद करेगा। तो ये जो दौरा बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का किया जा रहा है, तो इस दौरे को नाज़रीन भारतीय मीडिया उसी नज़र से देख रहा है कि चिकन नेक के ऊपर अब भारतीय और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं इकट्ठी होने जा रही हैं। चूँकि भारत ने भी रशियन जो मिसाइल सिस्टम है S-400 इसको चिकन नेक के ऊपर डिप्लॉय किया है। तो अब इसीलिए नाज़रीन तुर्की की जानब से और पाकिस्तान की जानब से ये ख़तरनाक जो मिसाइल सिस्टम है ये अपने दोस्त मुल्क, अपने बरादर मुल्क बांग्लादेश को पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें कि अब ये पाकिस्तान को जो नसर मिसाइल दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं, इसके बाद अब भारतीय मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करेगा और कैसे भारतीय मीडिया की जो चीखें हैं वो मारी जा रही हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले 15 सालों में पहली मर्तबा कल पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान की जो डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, उन्होंने बांग्लादेश का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया। और ये जो विजिट है ये पिछले 15 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के अंदर एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट कंडक्ट किया गया है। जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑफिसल्स के साथ मीटिंग को कंडक्ट किया, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई और साथ ही साथ यहाँ पे एविएशन और डिफेंस के सेक्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है, जिसके दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला ये कि बांग्लादेश की मिलिट्री इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा अंडर पावर्ड है, इतना उनके पास इक्विपमेंट नहीं है कि वो फ्यूचर में इंडिया की अग्रेशन या हॉस्टाइल एक्शंस को काउंटर कर सके। तो इस टाइम के ऊपर वहां पर जो एक सबसे मेन सोच पाई जाती है वो ये है कि किसी भी हालत में बांग्लादेश मिलिट्री को ज्यादा केपेबल बनाना है, क्योंकि फ्यूचर का कोई पता नहीं है। ऑब्वियसली इस सिलसिले में वो कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडिया से परचेज नहीं कर सकते, और अगर किसी कंट्री
से वो लोग इस टाइम के ऊपर इक्विपमेंट परचेज करने में कंफर्टेबल है तो वो चाइना है या फिर पाकिस्तान है। चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा ग्रोइंग स्टेज के अंदर है। हम लोग बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं, उनको ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हो, एंटी शिप मिसाइल्स हो, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हो या फिर हेल कैटेगरी के केपेबल यूएवीज हो। पहले पाकिस्तान इन तमाम इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब क्योंकि इस टाइम के ऊपर हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुके हैं तो इसी इक्विपमेंट को हम इस टाइम के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इन 2 पॉइंट्स की समरी पेश करूं तो बांग्लादेश को इस टाइम के ऊपर वेपन्स चाहिए और पाकिस्तान को अपने वेपन्स सेल करने हैं। दोनों ही कंट्रीज की आपस में एक हिस्ट्री रही है, दोनों कंट्रीज के दरमियान जो एक दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो इस टाइम के ऊपर प्रॉपर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेशी साइड से पाकिस्तानी वेपन्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है। और इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की साइड से जो हमारे मल्टीपल इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं उनको बांग्लादेश को ऑफर किया जाएगा, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है वो ऑब्वियसली JF-17 ब्लॉक 3 है। उसके बाद जो हमारे शाहपर सीरीज के ड्रोन्स हैं वो आ जाते हैं, साथ ही साथ फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स आ जाते हैं, और हमारे इस तरह के जितने भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, अरबा एंटी शिप मिसाइल हो गया, तो इन तमाम को पाकिस्तान की साइड से अब फॉर्मली बांग्लादेश को ऑफर किया जाएगा, जिससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट मामलात हैं वो कल की डिप्लोमेटिक मीटिंग के अंदर तय पा गए हैं। और कुछ का डिसीजन तब लिया जाएगा जब हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश का विजिट करेंगे, तो वहां पर उनके साथ हमारा पाकिस्तान मिलिट्री का एक डेलीगेशन मौजूद होगा। तो मेन चीजें जो हैं वो उस टाइम के ऊपर डिसाइड होंगी, और ये जो पर्टिकुलर विजिट है ये भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कंडक्ट किया जा सकता है। अब बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अजीब सी डिबेट चल रही है, जिसमें इस टाइम के ऊपर ये चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान अपने जो मोस्ट एक्सक्लूसिव वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे कि नसर मिसाइल सिस्टम, बाबर क्रूज मिसाइल और शाहीन सीरीज के जो मिसाइल्स हैं, उनको भी इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का ख्वाहिशमंद है। और जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसको हमने ओवर द इयर्स डेवलप किया है, उसको भी साथ में बांग्लादेश को ट्रांसफर करने का कहीं ना कहीं जिक्र सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। कुछ लोग जो है इस चीज को क्लेम कर रहे हैं, और बड़ी जो तादाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की वो इस चीज के हक में है कि ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान के जो कॉन्फिडेंशियल वेपन सिस्टम्स हैं उनको बांग्लादेश को हमें सप्लाई करना चाहिए। देखिए, इस पूरे सिनेरियो के अंदर 1 से 2 बातें आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, जिनमें नसर मिसाइल सिस्टम, बाबर क्रूज मिसाइल, शाहीन सीरीज के मिसाइल्स और अबाबिल मिसाइल्स आते हैं, ये एक और कैटेगरी के वेपन सिस्टम्स हैं, जिसकी जो सबसे मेन वजह है कि ये जो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम्स हैं ये डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक है, और हमारी जो मिलिट्री है उन्होंने इन वेपन सिस्टम्स के ऊपर एक किस्म का एक्सपोर्ट बैन आयद किया हुआ है। मतलब कि हम इन सिस्टम्स को किसी भी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है तो वहां पे हमने कभी भी नसर मिसाइल सिस्टम, बाबर क्रूज मिसाइल या फिर शाहीन सीरीज के मिसाइल सिस्टम्स को डिस्प्ले नहीं किया। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, इसके बाद आप बखूबी ये समझ चुके हैं कि अब बांग्लादेश ने ये ठान लिया है कि अब चिकन नेक जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाना है। यहाँ पे जो भारतीय कब्जा है, भारतीय फोर्सेस हैं, इनको यहाँ से मार भगाना है। तो इसलिए नाज़रीन अब जो चीनी फोर्सेस हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, ये बांग्लादेश में इकट्ठी हो रही हैं, और ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं अब JF-17 थंडर के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग है ये इन्होंने शुरू कर दी है। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बांग्लादेश पहुँचने से पहले नाज़रीन अब बांग्लादेश को जो अल नसर मिसाइल है ये मिलने जा रहे हैं, इसलिए अब भारत के अंदर चीखें मारी जा रही हैं। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।